प्रतीत होता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा का ऐसा प्रबंध कर रखा है। अवश्य इसमें हम असुरों की हानि निहित है, परंतु मैं हूं ना, क्यों ना मिटा दूं इसे और मैं बन जाऊं प्रथमासुर से असुरों में प्रथम पूज्य। कुछ ही समय में रात्रि का अंधकार होगा, तब पूर्ण करूंगा ये कार्य मैं। राम राम राम। सहायता करो हनुमान, सहायता करो हनुमान, सहायता करो हनुमान, सहायता करो। कहीं अश्वमेध यज्ञ में तो कोई संकट उत्पन्न नहीं हो गया जो प्रभु मुझे पुकार रहे हैं? प्रभु तो स्वयं नारायण हैं। संकट तो उनके स्पर्श से ही नष्ट हो जाते हैं। सहायता करो हनुमान, यही शब्द थे। समझ गया। प्रभु भक्त पर आए संकट को भी वो अपना संकट ही समझते हैं। अवश्य यहीं कहीं प्रभु का कोई अनन्य भक्त किसी महासंकट में है, परंतु कौन है वो, ये मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। किसी प्रभु भक्त को संकट में छोड़ना असंभव है मेरे लिए। यहां चिंता की कोई बात नहीं है और मैं प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही लौट आऊंगा। हे प्रभु, हे राम, मेरे देखते देखते ये अनर्थ कैसे हो गया। परंतु ऋषिवर आरण्यक इतनी कड़ी सुरक्षा के रहते कोई श्री राम कथा ग्रंथ कैसे उठा ले गया? आप सभी के प्रस्थान करने के पश्चात मैं कुटिया से ध्यान करने के लिए बाहर आया। जब ध्यान में मग्न हो गया तभी उस दुष्ट ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया होगा। भीतर से कुछ ध्वनि आई तो मैं सजग हो गया। ये ध्वनि कैसी थी? मैं भीतर गया, भीतर कोई नहीं था। श्री राम कथा ग्रंथ अपने स्थान पर सुरक्षित था। मैं निश्चिंत होकर कुटिया से बाहर आ गया, किंतु बाद में मुझे समझ में आया कि बाहर आते समय मेरे ही पांव से सुरक्षा रेखा का एक भाग मिट गया। फिर क्या हुआ ऋषिवर? फिर वो दुष्ट असुर जो पूर्व में ही भीतर छुपा बैठा था, मेरी भूल का लाभ उठाकर जहां से रेखा मिट गई थी वहां से हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को उठाकर जाने लगा। तो आपको आभास भी नहीं हुआ? बाहर आते समय ही मुझे आभास तो हुआ था कि कोई भीतर है। इसीलिए जैसे ही वो असुर ग्रंथ लेकर भागने को हुआ, मैंने उसका मार्ग रोक लिया। ग्रंथ को उसके स्थान पर रख दो, अन्यथा श्राप देकर भस्म कर दूंगा तुम्हें। पावन ग्रंथ को अपने स्पर्श से दूषित करने वाले दुष्ट असुर, उसके स्थान पर पुनः स्थित कर दो उसे, अन्यथा मेरे श्राप से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। अब तुम्हारा ये ग्रंथ मेरे उदर में है, अब कैसे श्राप दोगे मुझे? राम कथा ग्रंथ निगल लिया इस दुष्ट ने, अब इसे भस्म भी नहीं कर सकता। लो ऋषि, नष्ट हो गया तुम्हारा ये ग्रंथ। और इस प्रकार वो दुष्ट असुर मुझसे मेरे जीवन का उद्देश्य ले गया। अवश्य ही कोई उत्तरी पहाड़ी पर वास करने वाले असुरों में से ही होगा। वो कौन था, ये ज्ञात करने का अब क्या लाभ? ग्रंथ तो उसके उदर में समा गया है। उस पहाड़ी असुर से ग्रंथ को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय तो अवश्य होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं, परंतु वो तो अभी राम काज में व्यस्त होंगे, यहाँ कैसे आएंगे? वो यहाँ होते तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। जिस राम कथा के विस्तार हेतु मैंने ग्रंथ के प्रचार का प्रण लिया था,
उस राम कथा ग्रंथ को नष्ट होने से अब कोई नहीं बचा सकता। यदि राम राज्य का विस्तार मेरा कर्तव्य है, तो राम कथा का प्रचार भी तो मेरा ही दायित्व है, जिसके लिए उस ग्रंथ को लाना भी मेरा ही धर्म है। मुझे इसी क्षण उत्तर पहाड़ी की ओर जाकर उस दुष्ट असुर को ढूंढना होगा। इतने विशाल वन में भला मैं कैसे ज्ञात करूं कि वो पर्वतवासी असुर कहां गया है? उस असुर ने प्रभु श्री राम की कथा का ग्रंथ चुराया है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए तो प्रभु श्री राम भक्ति ही पर्याप्त है। अब प्रभु श्री राम स्वयं मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की भक्ति ने मुझे मार्ग दिखा ही दिया। वो असुर जिस मार्ग से गया है, वहां अपने स्पर्श से प्रभु श्री राम के आभास को छोड़ गया है। राम नाम की ऊर्जा की ज्योति वहीं सबसे अधिक दिखाई दे रही है। अवश्य वो असुर वहीं होगा। आनंद ही आनंद, भोज होगा। बहुत बड़ा कार्य किया है प्रथमासुर जी ने, चका दिया उस ऋषि को। महान है प्रथमासुर जी, परम पूज्य हैं हमारे। अवश्य राम नाम का ग्रंथ यही है। ये वानर कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? क्या यही है? इन अनेक असुरों में से उस असुर को कैसे पहचानूं जिसने ग्रंथ को अपने उदर में समा लिया है? यहां बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा मुझे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को सताने और आप लोगों से युद्ध करने नहीं आया। मैं तो उन महान असुर के दर्शन करने आया हूं जिन्होंने राम कथा ग्रंथ को ही निगल लिया। यदि उनके दर्शन हो जाएं, तो मेरा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। इतनी बलिष्ठ भुजाएं हैं आपकी, प्रतीत होता है आप ही हैं वो महान असुर। आपकी भुजाओं में तो उनसे भी अधिक बल समाहित है। अवश्य आपने ही किया होगा ये कठिन कार्य। ओह, आप भी नहीं? ये वानर सभी की प्रशंसा किए जा रहा है। बलिष्ठ भुजाएं हैं, महान है। आप बोल रहा है सबको, मैंने किया है ये कार्य, मुझे क्यों नहीं पहचान रहा ये? ओह, ऐसा अनुपम तेज! अवश्य आप ही हैं वो महान आत्मा। हे वानर, इधर देखो मुझे, और कोई नहीं, मैं ही हूँ वो बलिष्ठ, तेजस्वी, महान, प्रथम पूज्य प्रथमासुर। ओहो, तो आप ही हैं वो महान असुर जिन्होंने उस ग्रंथ को अपने उदर की भेंट कर दिया। मैं ही हूँ वो, उस ग्रंथ को उठाकर उसका आहार बना गया। ये तो आपने बहुत बुरा किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो ग्रंथ लौटा दें। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी अपना आहार बना लूंगा मैं वानर। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं। जय श्री राम।
आकार बढ़ाकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूं। आप ग्रंथ लौटा दीजिए, अन्यथा आप संकट में पड़ जाएंगे। जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे विशाल आकार से कोई भयभीत नहीं होने वाला। और कोई हो ना हो, मैं तुमसे भयभीत नहीं होने वाला। जो करना चाहते हो कर लो। अच्छा, तब तो मुझे आपके उदर पर प्रहार कर उस ग्रंथ को आपसे उगलवाना होगा। बस इतनी शक्ति है तुम में वानर। उगलवाने आए थे मुझसे वो ग्रंथ। परम शक्तिशाली प्रतिमासुर हूं मैं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से। ग्रंथ के बिना तो मैं कदापि नहीं लौटूंगा। तब तो मुझे ही लौटने पर बाध्य करना होगा तुम्हें। देखो, मुझे कुछ नहीं कर सका ये वानर मेरा। चलो, जय जयकार करो मेरी। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। ये तो अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे प्रहारों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है इस पर, परंतु प्रभु काज में मैं भी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। वो ग्रंथ तो अब मेरे उदर में ही रहेगा वानर। उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस मत करना। प्रथमासुर, 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 सखा। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने, तो मैं भी ग्रहण कर जाऊंगा। बस वानर, अब ये अंतिम चेतावनी है। अब लौटने का दुस्साहस मत करना। जाओ और जाकर समस्त संसार को सूचित कर दो कि अब शीघ्र ही सृष्टि पर प्रथमासुर का आधिपत्य स्थापित होने वाला है। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। तो शक्तिशाली असुर को पराजित कर ग्रंथ कैसे प्राप्त करूं? प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय हमें सक्रिय रूप से राम कथा का प्रचार करना चाहिए था, और वही करने में असफल हो गया मैं। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ कहाँ रह गया? नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए आप। यदि कल भोर तक मुझे वो ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ये देह त्याग दूंगा। नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए कदापि भी आप। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने। इस असुर ने उस दिव्य ग्रंथ को अपने भीतर निगल लिया है, इसीलिए इसमें असीम शक्ति का संचार हुआ है। जिसमें श्री राम की शक्ति समाई हो, उससे युद्ध करके कैसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है? मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं। वो यहाँ होते
तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। अब तो मुझे भी तुम्हारे उदर में ही उतरकर ग्रंथ को पाना होगा दुष्ट असुर। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। ये मेरे कंधे पर क्या है? अरे अरे, उड़कर मेरे गाल पर बैठ गई है मक्खी। अभी मारता हूं इसे। मक्खी थी महाराज। अरे चुप! मेरे कान में गई वो मक्खी। कान में? क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ? मेरे गले में वो दुष्ट मक्खी मेरे गले में गई। ये क्या हुआ? इनके मन के समान इन दुष्ट असुरों का उदर भी दूषित है। ये मेरे उदर में कैसी हलचल है? वो रहा ग्रंथ। कुछ तो असामान्य है। वो मक्खी गई। ग्रंथ तो प्राप्त कर लिया मैंने, परंतु इस ग्रंथ को मैं बाहर कैसे ले जाऊं? कान के मार्ग से तो मैंने प्रवेश किया, परंतु यह ग्रंथ तो इतना विशाल है कि इसे मैं वहां से नहीं ले जा सकता। महाराज, महाराज! अरे क्या है? महाराज, इस द्रव्य का पान कीजिए महाराज। संभव है कि आपके उदर की हलचल मिट जाएगी। अरे मूर्ख, वहां क्यों खड़ा है? यहाँ अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्वज हर ओर कपी लहराई, राम राज विस्तार को पाई। सत्यवान नगर दल आई, अश्वउचित सत्कार जा पाई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। एक और तीव्र ढलान, दूसरी ओर सघन वन। इस अति दुर्गम मार्ग पर हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। अश्वमेध यज्ञ का अश्व?
तुम्हें ये श्राप देता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। और तब प्रभु के किसी सच्चे भक्त के चरण की धूल जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तब इस श्राप से मुक्त होगे तुम। ये विष्णु भक्त राजा सुबाहु की चक्रांका नगरी है। हमारी सेना के विश्राम के लिए ये उपयुक्त स्थान है। यदि ये विष्णु भक्तों की नगरी है तो यहाँ कोई प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? अब सब पलट जाएगा जब ये विष्णु भक्ति राम का शत्रु बनकर उसकी सेना से भिड़ेगा। आनंद आनंद, निकुंभ फिर आनंद के सागर में डूब जाएगा। मुझे यहाँ संकट का आभास क्यों हो रहा है? प्रभु श्री विष्णुदेव के भक्त सुबाहु के राज्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व की ऐसी उपेक्षा। कुछ तो असामान्य है यहाँ, मुझे सतर्क रहना होगा। अश्व क्लांत हो गया होगा, मैं इसे जल पिलाकर लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं कोई छोटा बालक नहीं हूँ जो आप अश्व की रक्षा के लिए मेरे साथ चलना चाहते हैं। और वैसे भी हम मित्र राज्य की सीमा में हैं। कुमार पुष्कल, मुझे संदेह है यदि ये राज्य हमें मित्र समझता तो अभी तक यहाँ के राजा या राज परिवार से कोई अन्य प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? पुत्र, हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए यहाँ। मैं अपने दायित्व निभाने के लिए भली भांति सक्षम हूँ। चलो अश्व। हाँ, अश्व आ रहा है, वो भी एक बालक के साथ। मूर्ख है क्या? एक अल्पायु बालक के साथ इतने महान यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया। हमारे लिए यही अच्छा है भ्राता विचित्र। तुम अपनी माया से इस बालक को भटकाओ, मैं अवसर देखकर अश्व ले जाऊंगा। उचित है भ्राता दमन, आप आगे बढ़िए, मैं देखता हूं इसे। मेरे मायावी श्वान अस्त्र तुम्हें तुम्हारे अश्व से विलग कर देंगे बालक। अश्व की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है। हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अश्व की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम हूँ। फिर भी आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ। ये तो हिंसक श्वान है।
श्वान भी हैं यहाँ। यहाँ तो श्वानों का पूरा समूह है। त्रिमार, परंतु कुमार पुष्कल किस मार्ग से गया होगा? ये ध्वनि, ये तो वन के हिंसक श्वानों की ध्वनि है। कहीं ये पुष्कल एवं अश्वों को नहीं। पुष्कल के अचूक बाण किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्टों। बालक, तुम्हारे मुड़ते ही अश्व का हरण हो जाएगा। आपकी आवश्यकता नहीं थी, मैं संभाल लेता सबको। मेरे आग्रह करने के भी पश्चात आप यहाँ चले आए। अश्व की सुरक्षा का दायित्व सर्वप्रथम मेरा है, फिर आपका। अश्व कहाँ गया? कौन लेके गया अश्व को? कहीं इन श्वानों ने तो नहीं। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ रही है। ये किसी अनिष्ट के संकेत तो नहीं है? समस्त मार्ग तो रिक्त है। वन के अन्य क्षेत्रों में भी वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहां गया होगा अश्व? अश्व तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कदाचित श्वानों के कारण भड़क कर वो शिविर की ओर चला गया होगा।
अश्व गया नहीं है, ले जाया गया है। ये सब जो कुछ हुआ है वो सब अश्व को चुराने का षड्यंत्र है। ये पांवों के चिन्ह अभी अभी के हैं। अश्व चुराने वाला उस दिशा में गया होगा। पुष्कल, सुनो पुष्कल! आश्चर्य ऋषिवर, यज्ञ की अग्नि मंद क्यों पड़ रही है? अग्नि के मंद होने का एक ही अर्थ हो सकता है, वो ये है कि यज्ञ का अश्व संकट में है। अब जब तक संकट टल नहीं जाता, अग्नि में कितनी भी आहुतियां डालिए, अग्नि मंद होती जाएगी। रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! अब आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा एक वानर और एक बालक, दमन को रोकोगे? मुझे बालक समझने की भूल मत करना दुष्ट। एकाकी ही पर्याप्त हूँ तुम्हारे लिए मैं। छोटा मुंह और बड़े बोल। तो ये एकाकी नहीं है, पूरी सेना है इसके साथ। रुक जाओ! प्रभु श्री राम के राज्य में मायावी अस्त्रों का प्रयोग करना निषिद्ध है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और ये राम राज्य नहीं है और ना ही कभी होगा। आप कहोगे मुझे बालक? तो बालक बालक नाम से चिढ़ता है, ये है इसकी दुर्बलता। पुत्र, तुम अपना आपा मत खोना। सर्वप्रथम अश्व को अपने अधिकार में लो। इनकी सेना को मैं संभालता हूं। मैं संभाल लूंगा इस सेना को, भले ही ये कितने भी विशाल हो। इन श्वानों के लिए तो मैं सिंह ही पर्याप्त हूँ। मैं पुष्कल को इन मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। उचित है, किंतु अश्व अधिक महत्वपूर्ण है।
इसे मैं ले जाता हूँ। अरे अश्व तो अधिक महत्वपूर्ण है। अश्व तो मैं ही लेके जाऊंगा। सैनिकों, जाओ, कुचल दो वानर को। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें मायावी अस्त्र की शक्ति। विचित्र मायावी है ये सैनिक। ये हो क्या रहा है? जाओ बालक, लौट जाओ, बंदूक से खेलो। अभी तो क्रीड़ा की आयु है तुम्हारी बालक, अस्त्र शस्त्र चलाने की नहीं। अच्छा, तो इस बालक से तुम भयभीत क्यों हो गए थे? जो अश्व चुराना पड़ा तुम्हें। छीन लेते बालक से युद्ध करके। बालक से युद्ध करना वीरों को शोभा नहीं देता, और वैसे भी बालकों को आघात पहुंचाना मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। दुख होता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे दुष्ट। बहुत डींगे हाँक रहे हो। यदि साहस है तो फिर उतरो अपनी तीर से, सामना करो मेरा। किंतु यदि मृत्यु से भय नहीं लगता हो तो ही ऐसा करना। मुझे इन सैनिकों के घेरे से निकलकर पुष्कल की सहायता करनी होगी। जय श्री राम। उस मायावी ने मुझे इन सैनिकों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर पुष्कल से दूर कर दिया, जिससे कि वो पुष्कल से अश्व छीनने में सफल हो जाएं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हट जाओ दुष्टों मेरे मार्ग से। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। मायावी है ये, इसलिए बार बार आ रहे हैं। इन्हें रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा।
मुझे इन मायावी श्वान असुरों को समाप्त कर शीघ्र पुष्कल के समक्ष जाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वो दुष्ट हमारे अश्व को हानि पहुंचा दे। उसके अश्व का स्वागत करके मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। राजन, अपने विनाश को आमंत्रित मत कीजिए। आपको यदि अपने विनाश के भय से सुरक्षित रहना है तो आप एक शब्द भी और मुख से मत निकालिएगा। विनाश का भय विनाश का भय, और हमें 3 योग्य पुत्र हैं हमारे, 3। दमन, जो युद्ध में संपूर्ण सेना को एकाकी ही पराजित कर सकता है। चित्रांग, जो व्यूह को रचने में निपुण है, युद्ध के मध्य में ही एक व्यूह को दूसरे व्यूह में परिवर्तित कर सकता है। और विचित्र, जो माया युद्ध में देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है। अब कहिए ऋषिवर, भला हमें किसका भय हो सकता है? राम के अश्व का स्वागत नहीं, उसका हरण करेंगे हम, हरण। परम ब्रह्म प्रभु श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। और तब प्रभु के किसी सच्चे भक्त के चरण की धूल जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तब इस श्राप से मुक्त होगे तुम। ये नीचे तो जाने ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इन मायावियों से पीछा तो अब आपकी परिक्रमा करने से ही छूटेगा। धन्यवाद गुरुवर। पुष्कल, मैं आ रहा हूं। गिर गए बालक। यदि चोट लग गई हो तो विलाप मत करना, योद्धा हो ना तुम। पुष्कल से अश्व छीनने चले थे, अब यदि साहस है तो उठो और दिखाओ अश्व को ले जाकर। किंतु अश्व है कहां?
अश्व अश्व गया कहाँ? पुत्र, कुशल योद्धा तो तुम हो, किंतु क्रोध और उतावलापन पराजय के द्वार पर खड़ा कर देता है। वो बालक कहकर तुम्हें उकसाता रहा और तुम अहंकारवश अश्व को भूलकर उसे परास्त करने में लगे रहे और तुम अश्व खो बैठे। कुमार, उतावलापन योद्धा के लिए उचित नहीं होता। तुम मेरे पुत्र के समान हो पुष्कल, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। युद्ध में शक्ति के साथ संयम भी बहुत आवश्यक है। ध्यान सदैव लक्ष्य पर हो। संयम और विवेक के साथ युद्ध करो। विजय श्री सदैव तुम्हारा आलिंगन करेगी। 2 बार मेरे सामने से वो अश्व ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में है। ताजश्री को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कितने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा था। चिंता मत करो पुत्र, हम अश्व को पुनः ढूंढ लेंगे। अश्व हमारे अधिकार में है। महाराज सुबाहु, लौटा दीजिए हमारे अश्व को। रुक जाओ पुष्कल। अश्वमेध का अश्व है ये, ऐसे कैसे लौटा दे हम? यदि फिर भी आगे बढ़े तो ये अश्व नहीं, इसकी मृत देह मिलेगी तुम्हें। दमन, दमन मेरे पुत्र, सैनिकों, यदि हमारा अश्व नहीं लौटाया तो यही दशा होगी आप सबकी। आप सबकी भलाई इसी में है कि पराजय स्वीकार कर ले। तुम्हारी जीवा तुम्हारी आयु से कुछ अधिक ही चलती है। इसका दंड तुम्हें युद्ध में मिलेगा। तुम्हें अश्व प्राप्ति के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे। युद्ध सदैव विनाशकारी होता है महाराज सुबाहु, जिसके दुष्परिणाम वर्षों तक प्रजा को सहने पड़ते हैं। आप तो प्रभु श्री विष्णु देव के महान भक्त हैं, फिर क्यों आप उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम से वैर मोल ले रहे हैं? आपके लिए यही उचित होगा कि आप शांति पूर्वक ये अश्व हमें लौटा दीजिए। बस, यदि ये अश्व चाहिए तो कल प्रातः युद्ध भूमि में आकर हमें पराजित करो और प्रमाणित करो कि तुम्हारा राम अश्वमेध यज्ञ करने योग्य है। कल तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा राम विष्णु अवतार होने का अब तक ढोंग रचता आया है, मात्र ढोंग। चलो,
कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। पुष्कल प्रतिवत्सल श्री कपीशा, संकट का करी पूर्व आभासा। निश्चय की कपि जो कछु होई, होने अमंगल देंगे न कोई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भविष्य का जो भी मुझे दिखाई दिया उसे सत्य नहीं होने दूंगा मैं, भले ही इसके लिए मुझे स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर पुष्कल का भविष्य परिवर्तित कराना पड़े तो वो भी कराऊंगा मैं। प्रभु को पुष्कल की सुरक्षा का वचन दिया है मैंने। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। हठी पुष्कल अवश्य युद्ध करेगा। कल के युद्ध में पुष्कल को एक क्षण के लिए भी अपनी अभिरक्षा से बाहर नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी मूल्य पर पुष्कल को कोई हानि नहीं पहुंचने दे सकता। तो आ ही गया ये वानर मेरे मायावी स्वप्न के प्रभाव में। बहुत शक्तिशाली है ये, किंतु इस भावी घटना का पूर्वालोकन कर मैंने इसकी शक्ति को सीमित कर दिया है। अब कल इसका ध्यान युद्ध में पूर्णतः लग ही नहीं पाएगा। प्रभु, महाराज सुबाहु और उनके पुत्र युद्ध चाहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुबाहु पुत्र दमन शक्तिशाली तो है ही, बहुत हठी भी है। उसके भाई विचित्र ने मायावी शक्तियों और शस्त्रों को सिद्ध कर रखा है। ये दोनों मिलकर हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए भैया, मुझे सेना की एक टुकड़ी ले जाकर उनकी सहायता के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, हनुमान से अधिक शक्तिशाली कौन होगा इस संसार में? जिसके साथ हनुमान हो उसका तो अहित कोई कर ही नहीं सकता। मुझे विश्वास है कल के युद्ध में हनुमान के शंखनाद से ही शत्रु कंपित हो उठेंगे। नाद से कंपन उत्पन्न कर रहा है ये। मेरे वीर योद्धाओं, इस शंखनाद से भले ये धराइल उठे, किंतु तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा साहस नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति उन्हें भयभीत कर देगी। हमारी संख्या देखकर उनका साहस टूट जाएगा और हमारी भीषण रणभेरियां उन्हें कंपित कर देंगी। रणभेरियां आरंभ हो।
तो हमें फंसाने के लिए इन्होंने अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। कोई भी व्यूह उनके काम नहीं आएगा। कल मुझे 2 बार छला था उन्होंने, उसका पूर्ण प्रतिशोध लूंगा मैं आज। अवश्य प्रतिशोध लेना पुष्कल, किंतु ये उतावलापन उचित नहीं है। हमें सुनियोजित योजना के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। समय नहीं है उसके लिए काकाश्री। मैं अपनी सैन्य टुकड़ी को तीर की नोक के आकार में आगे ले जाऊंगा। बाण शिराकार सैन्य रचना से भेद दूंगा मैं उनके व्यूह को। चित्रांग, मेरे पुत्र, उस बालक की दुर्बलता उसका उतावलापन है। जैसे ही वो आगे आए, तुम्हें वो करना है जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा आशय समझ गए ना? उन्हें आने तो दीजिए पिताश्री। शीघ्र ही वे स्वयं को मृत्यु व्यूह में फंसा हुआ पाएंगे। सैनिकों, तीर की नोक का आकार बना के आगे बढ़ो। पुष्कल तो बिना परिणाम का विचार किए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार तो यह संकट में पड़ जाएगा। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कल का उतावलापन इसे संकट में डाले, उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। और इसे रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये हनुमान जी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कुशल मंगल की ही भांति कहीं महाराज सुबाहु और उनके पुत्रों को भी निकुंभ ने प्रभावित तो नहीं कर दिया? यदि ऐसा हुआ है तो मुझे इन्हें सत्य से परिचित कराना होगा। महाराज सुबाहु, आपका परिवार और आप प्रभु विष्णु देव के महान भक्त हैं। तब कैसे आप प्रभु श्री राम के अश्व को रोक सकते हैं? उनके ध्वज की अवमानना कैसे कर सकते हैं आप? उस राम की तुलना प्रभु विष्णु देव से मत करो वानर। महाराज सुबाहु, जो भक्ति भाव आपकी पहचान है, जिसके कारण आपके राज्य में सुख एवं समृद्धि है, उससे आप भला कैसे दूर हो गए? कैसे आप उस राक्षसी सोच से ग्रस्त हो गए हैं जो आपको पतन के मार्ग पर ले जा रही है? तुम्हारी ध्वजा का अब मेरे लिए कोई मोल नहीं है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति से तुम भयभीत हो चुके हो और युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास तो मैं युद्ध टालने के लिए ही कर रहा हूं। पुष्कल को संकट से बचाना है मुझे, किंतु प्रतीत हो रहा है कि अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इस बार तुम मेरी राक्षसी सोच के विकार से इन्हें मुक्त नहीं कर पाओगे मरकट। मैंने इन्हें घोर मायावी शक्ति से ग्रसित किया हुआ है और मात्र सुबाहु ही नहीं, उसके पुत्र, उसकी संपूर्ण सेना
सब मेरी माया से विकार ग्रस्त हो चुके हैं। अब इन्हें विकार मुक्त करना सहज नहीं होगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। होनी को कौन टाल सकता है? मुझे विश्वास है कि युद्ध के पश्चात इस चक्रांका नगरी के राजभवन पर एवं नगर के हर घर द्वार पर रामराज का प्रतीक ये ध्वज अवश्य लहराएगा। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही विश्वास है तो हमारे युद्ध व्यू में प्रवेश करके दिखाओ। आगे बढ़ो सैनिकों। कहीं इस युद्ध का परिणाम विपरीत न हो। पुष्कर की सुरक्षा के लिए मुझे उसके निकट रहना होगा। बहुत हो गई है खड़क क्रिया। अब दिखाता हूँ कि खड़क युद्ध क्या होता है। इससे बालक समझना भूल थी मेरी।